बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ डिश, वो है चॉकलेट कुकीज़। वो भी सिंपल तरीके से। उसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए बटर, मिल्क पाउडर ड्राई, और एक एग, और मैदा ड्राई, और कोको पाउडर, शुगर फाइन, और जो है वो बेकिंग सोडा। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। एक बाउल में आप जो है वो ले लीजिए 2 से ढाई चम्मच जो है वो आप ले लीजिए। स्पून जो है वो बटर का ले लीजिए। बटर जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा तो उसे रूम टेम्परेचर पर रखकर आप उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। उसके बाद जो है वो उसमें आप जो है वो 1 कप जो शुगर है आपके पास फाइन हुई हुई, वो आप इसमें ऐड कर लें, और इसको हैंड बीटर से जो है वो आप इसको मिक्स कर लें। और इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं, मैं सिर्फ हैंड बीटर से ही सब चीज़ें ऐड करके दिखाऊंगी आपको। इसमें अब जो हमने एग लिया था 1 अदद, वो आप इसमें ऐड कर लें, और देन फिर आप इसको जो है वो हैंड बीटर से ही अच्छी तरह से बीट कीजिए। ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप इसमें 1 कप जो हमारे पास ड्राई फ्लोर था, मैदा था, वो आप ले लीजिए। और उसके बाद जो है वो ड्राई मिल्क जो था हमारे पास 2 टेबल स्पून थे, वो आप इसमें ऐड कर लें। और 1 टेबल स्पून जो हमारे पास बेकिंग पाउडर था, वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। इनको भी हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लें, और साथ जो है वो दूध पाक का ज़िक्र जो है वो कसरत से कीजिए। अब जो है वो इस स्टेज पे जो हम कोको पाउडर है और 2 स्पून हमारे पास थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके टेस्ट, फ्लेवर और उसके लिए कलर के लिए ये देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया। अब हम जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तो आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, और ताकि मेरी जो अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सिंपल तरीके से मैं घर में ही जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे मैं बनाती हूँ। ये देखिए मैंने एक ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग जो है वो इस तरीके से आप रख लें। फिर उसके अंदर जो है वो सारे का सारा बैटर जो हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी जो है वो। अब आगे मैंने जो इसकी नोज़ल जो है वो आप कोई भी डिज़ाइन वाली नोज़ल्स होती हैं, वो मैंने थोड़ी सी कट वाली डिज़ाइंस वाली नोज़ल ऐड कर लिए। आप ये देखिए, और मैंने एक ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर जो है वो बटर लगा लिया है पहले थोड़ा सा ब्रश की मदद से। फिर उसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें, और इसको पूरा इक्वली कर दें। और जो है ये देखिए इस तरह से फिर सारी कुकीज़ जो है वो आप इस तरह से, इस शेप से आप बना लें। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती हैं, बहुत इजीली बन जाती हैं। घर में अपने बच्चों को बिस्किट्स ला के देने की बजाय बाहर के ये घर पर बना कर दें, बहुत ही मज़े की होती हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आज मैं इतनी थक चुकी थी कि मैंने जो है वो मेरी बेटी की फरमाइश पर मैंने फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई, अपनी सारी थकावट दूर करके। मैंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे आज फरमाइश की तो मैंने ज़रूर बना कर देनी है। और मैंने रेसिपी भी, मैंने कहा आप सब बेटियां तो साझी होती हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ भी जो है ये रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। मैंने बग़ैर ओवन के जो है वो, ओवन के मैंने बनाया। घर में एक पतीली ले लें, उसे प्री हीट कर लें 5 मिनट के लिए। उसके अंदर ये रखकर ये देखिए कुकीज़ सारी की सारी रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़े की कुकीज़ बनी हैं सारी। और ये सारी आप इस तरीके से निकाल लीजिए, डिश आउट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। और बहुत ही क्रिस्पी, मज़े की, बाहर के बिस्किट से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन बनी है, फ्रेश बनी है, और साफ़ सुथरी अपने बच्चों को दें, खुद भी खाएँ। मैं इतनी थकावट हो चुकी थी कि मुझे अपनी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए कप चाय रखा, सबके लिए रखा चाय रखी, और फिर मैंने चाय के साथ सबको जो है वो ये पेश की। और साथ ही जो है वो मैं रब्बी इन्नी मक़लूबुन फ़ंतसिर का ज़िक्र करती रहती हूँ, ताकि जो है मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है।
और ये देखें बहुत ही मज़े की, सब ने इंजॉय किया। चाय के कप के साथ कुकीज़ ली सब ने, बहुत ही डिलीशियस मज़े की थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।